हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बड़े अरसे बाद हमारी आज वीडियो आई है। तकरीबन 10-12 दिन का गैप हो गया था। उसकी वजह ये थी कि हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से हम वीडियोस और अपना जो कंटेंट है वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नाउ ऑल इज़ वेल। और बगैर वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चार ऐसे दोस्त जिन्होंने स्कूल से अपनी दोस्ती का आगाज़ किया और अब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन साथ साथ उनकी ख़ास बात ये है कि उन्होंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया है। आइए इनको वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या स्टार्टअप शुरू किया है और ये व्हाट गाइस दे आर अप टू। वेलकम टू द शो गाइस। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें और ये बताएं कि आप ये जो आइडिया है आपका, ये क्या है और ये आइडिया आपको कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिर ईरान नसीम है। मैं आई एम का को फाउंडर हूँ। हम असल में एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और एनईडी से हम मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में बी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, जिसको एज अ ऑनलाइन प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं हम, जिसका नाम हमने आई एम रखा है। मेरा नाम है मोहम्मद जमशेद ताहिरी। मेरा नाम बिलाल खान। और मेरा नाम सैयद याद है। अच्छा, तो सबसे पहले ये आइडिया हमें आया कैसे? एनईडी के अंदर हम स्टूडेंट्स हैं एनईडी के, क्योंकि तो हमने देखा कि प्रिंटिंग के हिसाब से जब डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग खुद का हिसाब देखा जाए, अगर असाइनमेंट्स प्रिंट करने किए जाएँ या एफआईपी रिपोर्ट्स हों, तो उसके हिसाब से जो एनईडी की शॉप्स वगैरह हैं, और उसके अलावा जब उनको देखें तो इसके अंदर टाइम का कॉन्स्ट्रेंट यानी वक्त पर प्रिंटिंग हो, इसके अंदर हमारे पास क्वालिटी का कॉन्स्ट्रेंट यानी क्वालिटी प्रिंटिंग, और इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो है हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव प्रिंटिंग। तो इन तीनों को जब हमने देखा तो इससे हमें लगा कि एक सोसाइटी के अंदर एक नीड है, डिमांड है प्रिंटिंग की। तो हमने इसको एज अ इनिशिएटिव लिया और हमने डिसाइड किया कि हम प्रिंटिंग ऑनलाइन प्रिंटिंग बिजनेस रन करेंगे। चले, वेरी गुड। मैं बस ये कहूँगा कि आप सब स्टूडेंट्स हैं और ज़ाहिर है जब हम भी स्टूडेंट थे तो पॉकेट मनी जो है वो मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट को बड़ी लिमिटेड सी मिलती है। और ये बड़ी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना बिज़नेस जो है उसको टाइम भी दे रहे हैं। हाशिर, आप ये बताएं कि ऑनलाइन प्रिंटिंग का आपने ये काम किस तरह स्टार्ट किया? बीइंग अ को फाउंडर, आपके ख्यालात क्या हैं इस काम के बारे में? हमने सबसे पहले इनिशियली हमने पहले एक सर्वे कंडक्ट करा, जिसमें हमने लोगों की नीड के बारे में हमने जायज़ा लिया कि लोगों की क्या नीड है, लोग क्या रेट चाहते हैं, लोगों की क्वालिटी डिमांड क्या है। उससे रिलेटेड फिर हमने परचेसिंग करी, हमें प्रिंटर्स हमने परचेज़ करे, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी हमें। लेकिन हमें जो मोटिवेशन मिली इसके अंदर वो ये थी कि हमें एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा था, हमें लोगों की नीड्स हमें ज़्यादा दिखनी थी। लोग हमसे बाकायदा पूछ रहे थे कब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमें हमारी लिए एक मोटिवेशन थी और हम इसको कंटिन्यू रख के हमने फिर अपने स्ट्रेटजी और प्रिंटर्स और बाकी हमने अपनी रिसोर्सेज पाई गए। दैट्स एक्सीलेंट। मेरा अगला क्वेश्चन बिलाल से है। बिलाल, ये बताइएगा कि आपको ये काम स्टार्ट करते हुए क्या मुश्किलात पेश आईं और आपने उनको किस तरह ओवरकम किया? हम लोगों को एक तो इनिशियली हमने बहुत ही जल्दी में स्टार्ट किया, तो इस तरीके से था कि मतलब हमारे पास ऑर्डर्स आने शुरू हुए थे। हमने असल में सोशल मीडिया, क्योंकि हम लोगों की बेसिकली जो चलती है वो फेसबुक और दूसरे उसके ज़रिए से, तो हमने पेज और बाकी चीज़ें पहले बना दी थी और हमारे पास ऑर्डर आने शुरू हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने जो है अपना प्रिंटर वगैरह और वो इधर मतलब हमने ज़्यादा मार्केट का एक्सपोजर भी नहीं था, तो हमारे पास ऑर्डर्स रखे हुए थे और फिर हमें चीज़ें लेनी थी, तो ये बहुत सारे हर्डल्स थे। और उसके अलावा शुरू में जब हमारे पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी और इतना पैसे आ भी नहीं रहे थे, तो उस वक्त काफ़ी मसला होता था, क्योंकि इन्वेस्ट करने में भी हम लोग क्योंकि स्टूडेंट हैं, हम लोग कोई प्रॉपर जॉब तो है नहीं हम लोगों की, तो इन्वेस्ट करने के लिए जो हम लोगों की सेविंग्स थी उसमें ही से इन्वेस्ट करना पड़ा। किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, लेकिन फिर किसी न किसी तरीके से हम लोग हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स थे शुरू में, और ये भी हुआ कि लोगों ने भी किसी हद तक हमें वो किया कि भाई ये जैसे कि होता है कि शुरू में होता है, लेकिन जब एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर चीज़ें खुद ब खुद सेटल हो जाती हैं। चलें, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि आप लोग बड़ी बहादुरी के साथ आप लोगों ने ये काम शुरू किया और यू आर कोपिंग विद एवरीथिंग, और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में होते हुए आप लोग ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और ये बड़ा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू।
या आप ये बताइएगा कि आपको इस स्टार्टअप के बारे में आईएम वाले या आईएम प्रिंट आपकी कंपनी का नाम है, तो इसमें आपको सबसे बेहतर क्या चीज़ लगती है, या इसको ऐसे कह लें कि आपका कंपेटिटिव एज क्या था जब आपने ये काम शुरू किया? अच्छा, स्टार्टअप में सबसे अच्छी बात जो हमारी थी वो ये थी कि हम, जैसे हमारे कोलीग ने बताया कि वो टाइम इफेक्टिव थी और कॉस्ट इफेक्टिव थी। तो जब उन्हें अपनी तवक्कुआत से कम टाइम में उनको वो चीज़ मिल रही है और कॉस्ट भी उनको वो कॉस्ट जो है मिल रही है जो उनको आम जगहों पर नहीं मिल रही है, उनको फिर उनकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे उनको जो है वो उनके ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और ये कि उनको जो एक फैसिलिटी मिल रही थी बहुत ही कम उस पर रेट्स पर। चलें, वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन जमशेद से होगा कि जमशेद आप बताइएगा कि हर स्टार्टअप जो है ना आजकल के दौर में, और ख़ास तौर पे जो आने वाला साल है, उसकी जो एक प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि कोई भी स्टार्टअप जो होगा वो माशरे के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। तो आपका स्टार्टअप किस तरह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वेंचर है, आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, तो हमारा स्टार्टअप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है। किस तरह के हमारे स्टार्टअप के अंदर हमने क्या रखा है कि हमारे पास ये सर्विस जो हमारी ऑनलाइन है, यानी आप इजीली हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम आपको क्वालिटी, चीप और फास्टेस्ट सर्विस आपको प्रिंट में देते हैं। आप हमारी रिव्यूज से भी देख सकते हैं, हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, और हमारी सर्विस जो है वो चीप, फास्ट और टाइम एफिशिएंट है, और उसकी क्वालिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ क्वालिटी। एक्सीलेंट। हाशिर, आप बताइएगा कि अब इस टाइम चलें, ये तो हमें समझ आ गई कि आप लोग ऑनलाइन प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, इसको मज़ीद ज़रा एलेबोरेट कर दें ताकि व्यूअर्स को ये पता चल जाए कि आपकी एग्जैक्ट सर्विसेज हैं क्या, और इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन जो है वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इनिशियली हमने डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग से स्टार्ट किया था, जिससे हम इंडस्ट्री के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लोगों की नीड्स होती है, जो प्रिंटिंग नीड्स या असाइनमेंट्स उनकी प्रिंटिंग से स्टार्ट किया था। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हमने पे ग्रोथ हासिल करी, और इसके हमने इवेंट्स कवर करे, कुछ बड़े मशहूर एनईडी के और कराची के बड़े इवेंट्स हमने कवर करे, और आहिस्ता आहिस्ता अब इस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग करते हैं, सोसाइटीज़ के इवेंट भी अरेंज करते हैं। इसके अलावा कोई और इंटरनेशनल इवेंट, कोई गूगल का इवेंट या इस तरह की इवेंट हो तो उसके अंदर भी हमारी लगातार मार्केट बन रही है। तो ये हमारी ऑफर है। सर्विसेज में हमारी बेसिक जो प्रिंटिंग सर्विसेज होती हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग इनिशियली आती है, उसके बाद फिर हमने पेन ऑफ टेक्स्ट प्रिंटिंग से लेके स्टिकर प्रिंटिंग से लेके मोबाइल की बैक कवर, स्टिकर प्रिंटिंग, इस तरह की हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं, और ये हमारी असाइनमेंट हो रही है जो हम इसको हम मतलब हर चीज़ हम डोमेन के तौर पे इस्तेमाल करके हर चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तो हमने रिसेंटली शर्ट प्रिंटिंग का भी बिजनेस स्टार्ट करा है इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये हमारे गोल्स हैं, और इंशाल्लाह इसको और ग्रोथ करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा रेलिवेंट टू स्टार्टअप्स है। ये देखा जाता है कि स्टार्टअप्स अनाउंस बड़े होते हैं, लेकिन पहले 1 या 2 सालों में वो फेल हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में, ऑल्दो यू आर टू यंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपके ख्याल में स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में? स्टार्टअप्स के फेल होने की बिल्कुल यही वजह होती है कि लोग जो होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते, और उन्हें पेशेंस नहीं होता बिल्कुल भी ये वेट करने का कि थिंग्स एक्चुअली टेक्स टाइम। आप जो भी इन्वेस्ट करोगे ऐसा नहीं होता कि आपको जो है फौरन ही उसका जो है फ्रूट मिल जाए। कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो लोग ये समझते हैं कि नहीं यार ये बिजनेस तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और इसमें हमें जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड दे क्लोज इट अप। यही ज़्यादातर यही वजूहत होती हैं फेल होने की। लोगों में जो है थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, और हार्डवर्क जो है वो कांस्टेंट रखें, और नीयत साफ हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई बिजनेस जो है वो फेल नहीं हो सकता है। देखें, अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बिजनेस में हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि हमने जो है कंसिस्टेंसी से काम किया है, माशाल्लाह से हमें कुछ 8 मंथ्स हो गए, हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था 2019 से। तो और हमें स्टार्ट में कोई भी नहीं आता था सिवाय हमारे जो है डिपार्टमेंट के लोगों से। आज माशाल्लाह से हमें जो है दूसरे यूनिवर्सिटी से हमें लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, दूसरे सिटीज से हमें लोग जो है वो अप्रोच कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने जो है काम अपनी मेहनत से किया, और हमने अपनी मेहनत से अपना नाम जो है वो जगह जगह जो है वो फैलाया। चले, वेरी वेरी नाइस। बस 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं। आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में सक्सेस क्या है, और आपके लिए सक्सेस मेजर करने का क्या आपके पास पैमाना है? इसके लिहाज से मेरे ख्याल से हम लोगों का जो बिज़नेस है वो एज सच कोई इतना ज़्यादा
मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस तो नहीं कम से कम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 6 मंथ्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसको रिकवर किया। तो इस तरफ से हम लोगों को मतलब कोई इतना बर्डन नहीं है ज़ाहिर है। और क्योंकि कम से कम जब इन्वेस्टमेंट इनिशियल निकल जाती है तो फिर एक तरह से सुकून आता है। लेकिन जो सक्सेस इस वक्त मेरे लिहाज से सबसे ज़्यादा है वो हम लोगों का टीम वर्क है, हम लोगों की दोस्ती है ऑफ कोर्स, कि जो सक्सेस के लिए यही सबसे बेहतर है कि अगर एक बिज़नेस फेल भी हो जाए, कोई बड़े से बड़ा लॉस भी हो जाए, तो अगर दोस्ती रहती है तो आगे भी दूसरे बिज़नेस स्टार्ट हो सकते हैं, यही बिज़नेस कैरी कर सकते हैं। बिज़नेस का बड़े से बड़ा लॉस कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। हाँ, अगर बिज़नेस की वजह से कोई ऐसा नुकसान होता है कि जिससे हमारी बात ख़राब हो जाती तो, या ट्रस्ट में कोई मसला आता है, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। सक्सेस यही होगी कि अगर हम लोगों का ये बिज़नेस इसी तरह चलता रहे, भले जितना भी मतलब सेल्फ लिक्विडेटिंग ही हो, लेकिन बस इसी तरह कंटिन्यू करते रहे, हम लोगों का हौसला ऐसे ही रहे। चले, ये तो होगी सक्सेस की बात। तो आप क्या कहेंगे, न्यू एंट्रेंट्स को क्या मशवरा देंगे कि उनके लिए कोई ख़ास मैसेज है आपके पास? अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कुछ बताएं। मैसेज टू न्यू कमर्स के बारे में बात करें तो मैं रेफरेंस टू आईएमपीड में ये बात कन्वे करना चाहता हूँ न्यू कमर्स को कि बिजनेस स्टार्टअप एक ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती। बस बात वही होती है, आपको इनिशिएट करना होता है, आपको नियत लेनी होती है, आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हर चीज़ कुछ बहुत आसान हो जाती है। जब हमने स्टार्ट किया था वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्रिंटिंग सर्विस। बस स्लोली ग्रेजुअली हमें लर्न करा, हमने मार्केट रिसर्च करी, उसके बाद हम इस लेवल पे हैं कि हम लोगों को बता सकते हैं भाई ये इस तरह बिजनेस होता है ये। तो मैं लोगों को गाइड करूंगा, अगर कोई बिजनेस में आ रहा है तो उसको एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखें, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रखें। प्राइमरी सोर्स वो इनकम उसके पास एक होनी चाहिए जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट लगा के उधर करें। कभी भी इसको इतना ज़्यादा हाई क्रिएट, स्पेशली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो इंडस्ट्री स्टूडेंट हैं, जो मतलब जो चाहते हैं कोई एक्टिविटी इस तरह की हो, तो उनके लिए ये है कि वो प्राइमरी तौर पे कोई और एक्टिविटी करें, इससे वो पैसा अर्न करें और उस पैसे को ट्रांसलेट करके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो इस तरह उनके बर्डन भी कम आएगा, प्रेशर भी कम होगा और उनका माइंड सेट भी थोड़ा हल्का रहेगा। और ये भी हाशिर आप बता दीजिए कि लोग आपके साथ कांटेक्ट किस तरह करें। आपका कोई वेब पेज है या आपकी वेबसाइट है, टेलीफोन नंबर है, तो वो भी आप काइंडली एक दफ़ा एलैबोरेट कर दें। ये इस वीडियो देखने के बाद कोई हमारे सर्विसेज से इंटरेस्टेड है, उनसे फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद है, तो उसके लिए बता दूं मैं कि हमारा फेसबुक पेज के थ्रू और ईमेल एड्रेस के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू हम ऑर्डर्स लेते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि रात को, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर किसी को अगले दिन यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिशन करनी है, इस तरह का सीन है, तो वो हमें रात को डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू सेंड करता है, उसको प्रिंट करता है, अगले दिन उसको डिलीवर कर देता है। सही है। तो ये हमारा डोमेन है। अगर कोई सोशल किसी इवेंट के लिए हमसे रब्ता करना चाहता है तो फिर हमारा फेसबुक पेज है, इस तरह बताया जब चले, तो फेसबुक पेज पर हमें अप्रोच करें। चले, ये तो हो गया आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, आपने उनके आंसर्स भी दे दिए। और जाते जाते मैं आपसे आखिरी ये सवाल करूँगा कि सोशल पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और सोशल पाकिस्तान जो चैनल है ये भी अभी एक बड़ी इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनको हम जिस हद तक सपोर्ट हो वो हम अपनी दें। और ये बताइएगा कि सोशल पाकिस्तान के हवाले से ये आपको चैनल कैसा लग रहा है और इसकी ऑडियंस के लिए आपके पास क्या मैसेज है? फिर यही मैं कहना चाहूँगा कि आजकल का जो रुझान है वो ज़्यादातर अब जॉब बेस्ड मतलब इनकम नहीं रह गई लोगों की। अब ज़्यादातर लोग चाहे वो जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कैसा रुझान आ रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बकायदा कोर्सेज कराए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि पहले नहीं थे, लेकिन अब इस तरह का लोगों के अंदर इस तरह, चाहे वो कहीं भी जॉब कर रहा है पूरी दुनिया में, इस तरीके से आ रहा है कि अपना बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया जाए, भले छोटा या बड़ा। तो लोग, हर उम्र के लोग इस तरफ हो रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो इसमें इस तरह के चैनल लाइक सोशल पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है कि ये यहाँ से आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स और बिजनेस प्रोग्राम्स के आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आप भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करें। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से आइडियाज़ लें। और आई एम प्रिंट की तरफ से अगर आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, अगर आप भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो अगर आई एम प्रिंट की तरफ से आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करें सोशल पाकिस्तान को। शुक्रिया। तो ये था व्यूअर्स हमारा आज का इंटरव्यू, और उम्मीद है आपको, जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई मौका नहीं है,
तो ये नौजवान जो 4 आपने देखे हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल मटेरियल साबित हो सकते हैं अगर आप इनकी जो है स्ट्रगल और इनकी सोच को अगर आप सुने गौर से, और इनके आप पेज पे जाएं, इनसे कांटेक्ट करें, इनसे बात करें, इनसे पूछें कि ये किस तरह ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी हद तक अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे और एक अच्छा रास्ता भी मिल जाएगा अपना स्टार्टअप शुरू करने का। जाते जाते वही कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्टार्टअप के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर।